हेलो एवरीवन, वेलकम। इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं CUET का। एंड उसमें हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज पार्ट ए। आपको पता है कि CUET का पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज पार्ट ए which most of you find it very difficult, that is part A में 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो इन्हीं को हम सॉल्व करने वाले हैं आज इस वीडियो में। और एक आपको पार्ट बी मिलता है जो प्योरली आपका सब्जेक्ट पे होता है, दैट इज 75 क्वेश्चंस ऑन केमिस्ट्री। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तो हम पार्ट वाइज वीडियोस को आप देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे जैसे ये पूरा पेपर 2021 का सॉल्व होगा। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। तो शिखा अनअकैडमी सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको पब्लिक चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी thisismathura.girl आप सर्च करके फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो इंस्टा पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन करने हैं हमें, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है कि पार्ट ए को कैसे सॉल्व करें, इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस है या फिर हमें अलग से कुछ प्रिपेयर करना है क्या पार्ट ए के लिए। तो आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर रहे हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट ए कर लो सॉल्व, बस इतना ही काफ़ी है। बिकॉज आप सारी चीज़ें पढ़ नहीं सकते, करेक्ट। इंग्लिश के सारे आपको ईडियम्स ये सारी चीज़ें दिखेंगी, तो आप सारे मुहावरे ये सब याद नहीं कर सकते। तो बेसिक है कि आप PYQ सॉल्व कर लो, रिपीट होंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द स्कूल सिस्टम विल चेंज टू। तो NEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपने पढ़ा होगा तो ये वाली चीज आपको पता होगी कि इस न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग देयर विल बी 5+3+3+4 स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी से, तो आपका आंसर हो गया 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, द मोस्ट सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर स्वैंकी, ठीक है। तो दिस इज द इंग्लिश पार्ट, आपको सिनोनिम पूछा है, मतलब आपको इसका मीनिंग पूछा है, ठीक है। एंटोनिम एंड सिनोनिम, मीनिंग एंड ऑपोजिट। तो स्वैंकी का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव, ठीक है, मतलब पॉश, एक्सपेंसिव होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24, 36 एंड 40। आपसे सिंपल सा LCM पूछ रहा है, करेक्ट, वो आपसे LCM पूछ रहा है, तो निकाल लो 24, 36 एंड 40। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देन विल टेक 3, तो ये आपको मिल गया, ठीक है। फर्दर आप करना चाहते हो तो कर लो, और फिर रह जाएगा आपका यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये आपने स्कूल टाइम पे किया हुआ है, बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4, 6 इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका LCM आ जाएगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, दिस विल कम आउट टू बी 360। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है? इन अ रो ऑफ ट्री, वन ट्री इज 5th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो,
हाउ मेनी ट्रीज आर इन दी रो, तो हम इसको रो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको रो कंसिडर कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि जो वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड, आप इस एंड से देखो या इस एंड से देखो, आइदर एंड से वो फिफ्थ आ रही है, ठीक है। तो ये वाली जो ट्री है, ठीक है, माई ड्रॉइंग इज वेरी बैड, ठीक है, तो ये वाली जो ट्री है वो फिफ्थ नंबर की ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ट्री होगी, सेकेंड ट्री होगी, थर्ड होगी, फोर्थ ट्री होगी, ऐसे यहाँ पे भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ट्री होगी, ये फिफ्थ नंबर की ट्री है। तो टोटल ट्रीज पूछ रहा है, तो यहाँ तक कितने हो गए 5 और यहाँ कितने हो गए 4, तो ये टोटल ट्रीज 9 हो जाएंगी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। आ रहा है सबको समझ में, काउंट कर लो कितनी नंबर ऑफ ट्रीज है टोटल, तो यहाँ से 5, ये 6 7 8 9, तो आंसर विल बी दिस। प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। प्लैनेट के लिए ऑर्बिट यूज किया है, आपने ये फिजिक्स में पढ़ा है ना, पूरा एक टॉपिक ही पढ़ा है स्कूल में। प्रोजेक्टाइल के लिए क्या होगा, तो ट्रैजेक्टरी होगी, करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, मतलब सिंपली ऑड वन आउट पूछ रहा है, ठीक है, ऑड वन आउट। तो क्या हो जाएगा, पिस्टल है, स्वॉर्ड है, गन है, राइफल है। तो देखो पिस्टल गन और राइफल तो सेम चीज है, स्वॉर्ड अलग है ना, तो आंसर आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। पिस्टल गन राइफल तो वही है, सेम चीज, ओके, स्वॉर्ड डिफरेंट है, 6 का बी हो गया आंसर। 7th क्वेश्चन देखो, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप। सेम क्वेश्चन देखो, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऑड वन आउट आपसे पूछ रहा है। तो 8 64 25, ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर ध्यान से हम देखें तो ये 2 का क्यूब है, 8 इज 2 का क्यूब, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब है ये, अगर हम इसे देखें तो ये किसका है 5 का क्यूब है, बट ये किसी का क्यूब नहीं है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 7 4s are 28, इट इज नॉट मैचिंग, तो ये क्यूब का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। मैंने आप लोगों को बोला कि काफी फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू तो सॉल्व करने ही है, बिकॉज चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ओके, व्हाट इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आपने स्कूल टाइम पे ये पढ़ा भी होगा। टू रेन वेरी हेवीली, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो हेवी रेन विल बी द आंसर, टू रेन वेरी हेवीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। स्पिल द बीन्स, ठीक है, तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, टू रिवील समथिंग और डिस्क्लोज अ सीक्रेट, ठीक है, टू रिवील समथिंग और टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, ठीक है, डिस्क्लोज समथिंग विच शुड बी केप्ट प्राइवेट, डिस्क्लोज अ सीक्रेट लिख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, टू रिवील समथिंग दैट इज सपोज टू बी केप्ट अ सीक्रेट, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, देखो ये बहुत इजी है, करेक्ट स्पेलिंग अपॉर्चुनिटी की क्या होती है, ये नहीं होगी, ऑप्शन विच, ऑप्शन इज करेक्ट बी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहाँ पे देखो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, आपको पता है कहाँ गलत हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ओके, क्वेश्चन 11 में देखो आपको क्या पूछ रहा है। ओके, इफ माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, देन इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो 40 के बाद क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एडिशन, तो प्लस लिख लो, फिर 12 है,
12 के बाद प्लस लिखा है, प्लस का क्या मतलब दिया है उसने, डिवाइड, तो आप डिवाइड लिख लो, ठीक है। उसके बाद 3 लिखा है न्यूमेरिक वैल्यू, फिर माइनस लिखा है, माइनस का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन लिख लिया। फिर क्या है 6, 6 के बाद लिखा है डिवाइड, डिवाइड का क्या मतलब है, माइनस, है ना। ओह दिस इज प्लस, आई एम रियली सॉरी, ये प्लस लिखा है, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब डिवाइड, डिवाइड 60, तो 40 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 60। इसको आपको सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। तो आपने रूल पढ़ा है बॉडमास का रूल स्कूल में, बॉडमास, ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब। ये बॉडमास में से अगर आप देखोगे तो आपका यूज हो रहा है, पहले डिवाइड होगा क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड कर दो इसको, तो ये 4 आ गया, 40 प्लस 4 इंटू 6, 6, ये वाला पार्ट भी डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई दिस विल बी 1/10, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4/10 दैट इज 0.4 आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 40.4। ऑप्शन में 40.4, तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर, डी, ठीक है, आंसर इज 40.4। क्वेश्चन नंबर 12 पे प्रोसीड करते हैं। ओके, द फ्रेज अ हार्ड नट टू क्रैक का क्या मतलब होगा, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होना चाहिए, डिफिकल्ट, कोई डिफिकल्ट चीज, ठीक है, कोई पर्सन या फिर कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जिसे आप डील नहीं कर पा रहे, सिंपल, सो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। 13 क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, 13 क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसमें मिसिंग नंबर क्या है ना, तो 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क, आपको ये फाइंड आउट करना है 12 एंड 21। ओके, अगर आप सेकेंड फोर्थ, अगर आप इवन पोजीशन के नंबर को देखोगे, लिख लो यहाँ पे 1 3 3 6 7 9 12 21। अगर आप इवन नंबर देखोगे, सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स्थ, 8, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है ये 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अगर हम यहाँ देखें तो आप इसमें जाओगे तो इसमें +2 हुआ है, ऑड पोजीशन पे, इस पे गए तो आपका +4 हो गया। यहाँ पे जाओगे तो प्लस क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और यहाँ पे जाएंगे तो क्या होना चाहिए, +8। तो 3 में आपने +4 किया तो 7 आया, 7 में +6 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 में +8 करो तो चेक कर लो करेक्ट है कि नहीं, तो 13 में +8 करोगे तो 21 ही आएगा, मतलब मिसिंग नंबर इज 13, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन 14 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज आउट ऑफ ब्लू, ठीक है। तो आउट ऑफ ब्लू का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, आउट ऑफ ब्लू, समथिंग हैपेंड आउट ऑफ ब्लू, ठीक है। ओके, शी विजिटेड मी आउट ऑफ ब्लू। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वेट फॉर 1 सेकेंड। DGCA स्टैंड्स फॉर, तो ये आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आंसर कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो लीव कर देना क्वेश्चन को, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को, तो सही हो तभी, आप अगर श्योर हो उसके बारे में तभी उसको अटेम्प्ट करना, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होती है इनकरेक्ट आंसर के लिए -1, तो यू विल लूज मार्क्स, ठीक है। तो +4 होता है आपके करेक्ट ऑप्शन के लिए, करेक्ट आंसर के लिए +4, तो 0 मिल जाएंगे अगर आप
उसको छोड़ दोगे नॉट आंसर्ड फॉर्म में। देखो इसने नॉट आंसर्ड फॉर्म में छोड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, दैट इज डायरेक्टर। यहाँ पे डीजीसीए का मतलब क्या होता है, तो दिस इज डीलिंग विथ सेफ्टी इश्यूज, ठीक है। डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डीलिंग विथ सेफ्टी इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 16. Okay, find the number which when multiplied by 15 increased by 196. ठीक है, find the number, तो उस नंबर को x ले लो, let that number be x, ठीक है ना, let that number be x, आपने x ले लिया, आपको बोल रहा है that number when multiplied by 15, ठीक है, वो नंबर कितने से इंक्रीज कर जाएगा, 196 से इंक्रीज कर जाएगा, यही है क्वेश्चन, यही पूछा गया आपसे। ओके, तो ये क्या हो गया, 15x माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर लो, एक अननोन है एक इक्वेशन है, तो 14x इज इक्वल टू 196, x की वैल्यू क्या आ रही है, 727 50 14, x is 14, सो आंसर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। ओके, तो मैथमेटिकल पार्ट से आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मिसिंग नंबर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मिसिंग नंबर, सीक्वेंस वाले, ठीक है। ओके, fill in the blank with the right option, a treasurer must dash the money he spends, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रेजरर क्या होता है, कोई ऑफिसर इंटरेस्टेड विथ रिसिप्ट केयर ऑफ फंड्स, तो आपको क्या पता चलेगा, अकाउंट फॉर, ठीक है, अ ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है आपको, if in a certain code 20 is written as, okay, this type of question always write like this, 20 is written as कितना, 8 6 3 9 8 5, ठीक है, क्लियर है। और 11 को कैसे लिखा गया है, 11 is written as 3 2 3 0 3 9। आपको क्या बताना है, 12 का, तो चलो 12 का निकाल लेते हैं। 12 का t क्या है, 8 है, तो आपने 8 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, वेट, यहाँ पे ये 8 है, 8 लिख दिया। w के लिए 6 यूज हुआ है, 6 लिख दिया। e के लिए 3 यूज हुआ है, 3 लिख दिया। l के लिए 11 यूज होगा, दैट इज 2 लिख दिया आपने। v 11 में दिया हुआ है 3230 था, हाँ ये 0 है, ठीक है, 0। e इज 3, e इज अगेन 3, ई सब में 3 है, ठीक है। तो एक एक अल्फाबेट के लिए एक एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की गई है, तो आपको इससे बताना है। तो ये किसे मैच कर रहा है, 863203, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट आंसर। ओ दिस इज सिंपल एडिशन पार्ट, सी इट इज वेरी इजी, सिंपल इसको ऐड कर दो, 39798 3798 378, बेसिक एडिशन सबको आती होगी, है ना, यही है। ओके, आई एम रियली सॉरी, 378 है ना, 24, ठीक है, 20 27 27 5 14 19 1 विल गो 10 13 एंड ये हो गया 4, ठीक है। तो 43974 इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20, ओके, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड, ही इज वेल नोन, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज वेल नोन, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने स्कूल टाइम पे इंग्लिश की क्लासेस में किए हुए हैं। 21, okay, after you dash your lifestyle usually changes,
play, sleep, go shopping, get married. ठीक है, usually after getting married your lifestyle usually change हो जाती है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. 22. चलो 22 बताओ. चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द ग्रुप. 22. 21, 36, 49, 56. 7 into 3. ओके, 7 into 7, 7 into 8, और ये तो अलग है, 7 के टेबल में नहीं है, तो हम इसको ले सकते हैं. ठीक है, आपके पास कोई और तरीका है तो उससे भी आप देख सकते हो. ओके 20 हमने क्या किया? ओके हमने 22 किया है ना अभी. 23 पे चलते हैं. 8. रशियन वैक्सीन फॉर कोविड-19 इज स्पुतनिक 5. ठीक है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. 24th क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम. ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन आते हैं. ऑपोजिट पूछा गया है, ठीक है, उसमें मीनिंग पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? वैगाबॉन्ड का परमानेंट. ठीक है, एंटोनिम पूछा है, देख लेना. अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो just leave that question and move forward in your chemistry part, and I will suggest you to do this part at last. ठीक है, क्लियर है? 25 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. The 46th president of USA is Joe Biden. B ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहाँ तक हमने सारा पार्ट ए कर लिया, आई थिंक सो. पूरा 25 क्वेश्चन कंप्लीट है. जस्ट लेट मी चेक. 25, 24 हो गया, 23, 22, 21, 20. कोई क्वेश्चन ऐसा रह तो नहीं गया? आई एम जस्ट चेकिंग. 18, 17, 16, 15, 14 हो गया, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 हो गया. ठीक है, 6, ओके, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, ओके, डन. आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो पार्ट बी पर आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, जो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आपको करना क्या है? तो आपको अब ये जितना भी आप लोगों ने अभी तक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. आगे आपको इसके सिलेबस पे वीडियो मिलेगी, जो न्यू सिलेबस आया है. ठीक है, उस सिलेबस पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हो. ठीक है, एंड टेलीग्राम और इंस्टा पे आप जुड़ सकते हो. ओके.